जन्म महोत्सव का चरित्र श्रवण किया। भगवान कृष्ण जन्म के महोत्सव का बड़ा आनंद प्राप्त किया। अब देखो, लाला के जन्म की खुशी में पूरा ब्रजमंडल महाराज जगमगा उठा। नंद जी के यहाँ आत्मज हुआ है, इसलिए सबको खुशी तो होनी थी, लेकिन नंद बाबा की खुशी को सुखदेव स्वामी ने सबसे पहले बताया। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामनः आयु विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिर लंकृतः। नंद जी के आत्मज हुआ है। सुखदेव जी नंद महोत्सव का महाराज 18 श्लोकों में वर्णन करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद भवन में लाला का जन्म नहीं हुआ, बल्कि मूर्तिमान आह्लाद ही सबके साक्षी होकर के दर्शन दे रहे हैं, प्रकट होकर के सबके साक्षी हो रहे हैं। ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया महाराज, और नंद बाबा ने ब्राह्मणों को 2 लाख गाय और अन्न के बड़े बड़े 7 पर्वत बना करके ब्राह्मणों को भेंट किए महाराज। गोपी ग्वाल समस्त ब्रजवासी गण 84 कोस से गोपियां आशीर्वाद दे रही हैं। अरे मैया, तुम्हारो लाला हजारिन वर्ष तक हम सब ब्रजवासिन की रक्षा करें। अब कहना तो ये था महाराज कि तुम्हारो लाला 1000 वर्षन तक जीवे, लेकिन गोपियों के मुख से निकल गया 1000 वर्षन तक तुम्हारो लाला हम सब ब्रजवासिन की रक्षा कर। ऐसा आशीर्वाद दिया गोपियों ने। और जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हो जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हो जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। मथुरा से आए नंद लाला, से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला। ओ इन गोपियों से पड़ गयो पाला, इन गोपियों से पड़ गयो पाला। ओ इन गोपियों से पड़ गयो पाला, इन गोपियों से पड़ गयो पाला। ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला।
मत रोवे रे लाला हुआ हुआ, मत रोए लाला हुआ हुआ, ओ मत रोवे रे लाला हुआ हुआ, मत रोए लाला हुआ हुआ, ओ समझावे तेरी नंदा बुआ, गावे तेरे नंदा बुआ, ओ समझावे तेरी नंदा बुआ, ओ समझावे तेरी नंदा बुआ, ओ जियो ओ जियो ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी, चरमर चरमर करे पलना, चरमर चरमर करे पलना, चरमर चरमर करे पलना, चरमर चरमर करे पलना, ओ सब ब्रजवासी गाँव में जियो ललना, सभी ब्रजवासी गाँव में जियो ललना, ओ सब ब्रजवासी गाँव में जियो ललना, सभी ब्रजवासी गाँव में जियो ललना, ओ जियो ओ जियो ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला, लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी ओ हाँ पीली तेरी पगड़ी रंग काला, ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला, हाँ पीली तेरी पगड़ी रंग काला, ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला, ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, हाँ पीली तेरी पगड़ी रंग काला, ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। मेरे प्रिय श्रोताओं, नंद बाबा का आज इतना विशाल मन हो गया कि जो भी कुछ हाथ में आता है सबको लौटा डालते हैं महाराज। याचकों को अयाचक कर दिया, इतना लौटाया नंद जी ने। रास्ते में जब ग्वाल वाल एक दूसरे से बातें करते हैं ना, चौरे तू काल आयो, तो देख मेरे पास सोने को लोटा, सोने की थारी, सोने को कटोरा। दूसरा बोला जा दाढ़ी के तू सोने के बर्तन ले भी गए हो, देख मेरे पास हीरे की अंगूठी, हीरे को हार। भैया जी कहाँ बट रही हैं कि एक नंबर दरवाजे पे बट रही हैं, और दौड़ो दौड़ो गयो महाराज, सबरे सोने के बर्तन वाने वहीं फेंके और लौट करके कहता है देख भैया मैं भी हीरे की अंगूठी ले आयो, हीरे को हार ले आयो। ऐसा लगता है महाराज कि माता लक्ष्मी स्वयं परमात्मा का जन्म महोत्सव मना रही है, स्वयं भगवान के महोत्सव में नृत्य कर रही है। रोहिणी मैया भी प्रोषित भरत का होकर के सब कुछ भुला करके आज भावन नृत्य कर रहे हैं कि रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनिंदिता व्यचिरज दिव्य वासंसः सक्रा कंठाभरण भूषिता। रोहिणी मैया सब कुछ भूल करके
भगवान का जन्म महोत्सव मना रही है। लेकिन महाराज अचानक नंद बाबा को याद आया कि भैया हम जो कंस को प्रति वर्ष कर दियो करे वह कर देवे की तारीख को तो मैं भूल ही गया। अब भैया लालाओं तुम सब ऐसा करो, तुम सब लाला को जन्म महोत्सव मनाओ, मैं कंस को अभी कर दे के आऊं। अब लाला को छोड़ करके नंद बाबा कंस को कर देने के लिए चले गए। महाराज मथुरा पहुंच करके कंस को कर दिया। अब वसुदेव जी ने नंद बाबा को देख लिया। वसुदेव जी मन में सोचने लगे, हे भगवान, मैं तो अपने लाला को इनके भरोसे छोड़ के आया हूं और ये तो मथुरा में डोल रहे हैं। कर दे करके नंद बाबा जैसे ही भवन से बाहर निकले, उनको रास्ते में वसुदेव जी मिले। अरे नंद बाबा राम राम। वसुदेव जी ने भी कही भैया राम राम। और सुनाओ भैया। वसुदेव जी ने कही हमें भले मत बताओ, हमें सब पतो चल गई। 90 साल के वर्ष में, 90 वर्ष की उम्र में तुम्हारे यहाँ एक लाला भयो है और तू कैसो मित्र है। तेने हमें लाला के जन्म की खुशी भी ना सुनाई। नंद बाबा ने कही भैया वसुदेव बुरो मत मानियो, छोरा तो मेरे यहाँ निश्चित ही भयो। जब मुझे पतो चली ना कि तेरे 8 छोरा भय और या पापी कंस ने मार दिए, एक छोरी भई वो भी अनंत आकाश में उड़ के चली गई। ये बातें सब सुनने के बाद में मेरी इच्छा ना भई कि जो एक लाला की खुशी तुम्हारे सामने प्रकट कर सकूं। अहो ते देवी के पुत्र कंसे ने बेहबोहता, एका वशिष्ठ वर्जा कन्या सापी दिवम गतः। या राजा कंस ने भैया बहुत अत्याचार किया। अब वसुदेव जी महाराज ये तो कह नहीं सकते कि तुम्हारे घर में जो बालक है वो मेरा है, क्योंकि सब पोल पट्टी खुल जाएगी। वसुदेव जी कहने लगे बाबा अब रोने धोने से होगा भी क्या, कुछ मिलने वाला नहीं है। एक बेटा तो मेरा आपके पास है ही, बलराम जी का इशारा कर रहे हैं। और रही छोटे वाले की, अजी हम तो छोटे हुए अपनों ही मान लेंगे। नंद बाबा ने कही बिल्कुल विचार मत करियो, छोटो भी तुम्हारो ही है। ऐसा उन्होंने महाराज स्पष्ट कर दिया। वसुदेव जी कहने लगे नंद बाबा या टाइम तुम्हारे ग्रह ठीक नहीं चल रही हैं। तेरे गोकुल में जरूर कोई उत्पात है बेवारो है। सुन तो इधर उधर मत डोलियो, सीधो जाए के अपनो गोकुल संभाल। ने स्थेयम बहुतिथ्यम संतुष्य पातस्य गोकुले। उत्पात होने की बात कही। अब तो नंद बाबा की धड़कन तेज है गई कि वसुदेव एक नंबर को ज्योतिषी है, कभी जीवन में झूठ न बोले। अब तो बाबा ने दौड़ लगाई महाराज जल्दी जल्दी। माला सटकाई बाबा ने की, हे नारायण भगवान मेरे छोरा की रक्षा करियो।
अब महाराज नंद बाबा तो आ नहीं पाए, बातते पहले मौसी जी आ गई। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। पूतना आ गई महाराज। कंस से कहने लगी, महाराज तुमको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं जाऊंगी अपने स्तनों से विष लगा करके और एक बूंद तुम्हारे शत्रु के मुंह में जाएगा और तुरंत मर जाएगा और मैं अनंत आकाश में उड़ के चली जाऊंगी, मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा। कंस बोला, ये इतना विकराल स्वरूप कौन घुसने देगा तुमको गोकुल में? बोले महाराज इसकी चिंता मत करो, मुझ पर सुंदर रूप भी बनाना आता है, रूप बदल के चली जाऊंगी। ये बात पूरी महाराज वसुदेव जी को मालूम थी, इसलिए नंद बाबा को पहले भेज दिया। गोकुल में आज 7वां दिन है महाराज लाला के जन्म महोत्सव का। पूतना बड़ा, अरे मैंने जैसी सुनी तो 85 वर्ष की अवस्था में एक छोटो सो लाला भयो है, मैं तो सबरे कामन ने छोड़ के तेरे पास आए गई। अब तू ऐसे मेरे मई घोर घूर के का देख रही है, तेने मोयना पहचानो का? यशोदा मैया बड़े चक्कर में पड़ गई महाराज। यशोदा मैया बड़े चक्कर में पड़ गई। हे भगवान, ये मेरी बहन कहां से आ गई? आज से पहले मैंने या की कभी सकल तक न देखी। लेकिन महाराज अंदर से माता यशोदा शंका भी कर रही है और ऊपर से सम्मान भी दे रही है। आओ आओ बहन, सबन को आशीर्वाद है, नहीं तो मैंने तो आशा ही छोड़ दी। आशीर्वाद दो आओ तो बहन तुम मेरे लाला को। पूतना ने कहा, कहां है? माता यशोदा ने कही, अब हाल ही सो आयो है, जगइयो मत। हेलो भाई, हेलो। अब तो महाराज पूतना पालने की ओर चल पड़ी। प्रभु पालने में लेटे लेटे जो तिरछी निगाह से, आवाज बढ़ा दे भैया यार, तू नयो आए होगा, नयो आए होगा कहीं कल्लवारों का है मोड़ा। अब तो महाराज भगवान पालने में लेटे लेटे जो तिरछी निगाह से पूतना को देखा, ओहो मौसी जी आ रही है। और तुरंत महाराज भगवान ने पूतना को देखते ही अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। विबुध्यम ताम बालक मारिकाग्रहम चराचरात्मा सन मिलते क्षण। परमात्मा तो महाराज चराचर जगत की आत्मा है,
कौन किस भाव से आया है भगवान सब जानते हैं। लेकिन महाराज पूतना को देखते ही भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए, इस पर संतों ने बड़े सुंदर भाव दिए हैं। कहते हैं भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए, उन्होंने सोचा हम आए हैं दुष्टों का विनाश करने के लिए, तो लगता है ये काम हमको पूतना मौसी से ही प्रारंभ करना होगा। तो गणेश जी का ध्यान करने लगे होंगे, या ऐसा भी हो सकता है हम आए हैं ब्रजमंडल में माखन मिश्री खाएवे और पूतना मौसी जी आ गई पहले ही जहर पिवाएवे। बोली राधे रानी सरकार की। एक बार दोनों हाथ उठा के सभी बड़े प्रेम से जयकारा लगाएंगे। बोली राधे रानी सरकार की, बांके बिहारी लाल की। अरे जैसा तू आया है वैसा ही जाएगा। और ये हकीकत बात है कि जैसे हम आए वैसे ही चले जाएंगे, लेकिन यदि हम आए हैं तो यहाँ पे करना क्या है, इस भजन के माध्यम से सुनिए। अरे जैसा तू आया है वैसा ही जाएगा, जैसा तू आया है वैसा ही जाएगा। तू ले ले तू ले ले तू ले ले राधा नाम, तेरा जीवन तर जाएगा। तू ले ले राधा नाम, तेरा जीवन तर जाएगा। हेलो, अरे जैसा तू आया है और वैसा तर जाएगा। जैसा तू आया है और वैसा ही जाएगा। और छोड़ घमंड को तू भक्ति पहले तर जाएगा। अरे ले ले राधा नाम, तेरा जीवन तर जाएगा। तू आया है वैसा ही जाएगा। जैसा तू आया है वैसा ही जाएगा। तू ले ले तू ले ले तू ले ले राधा नाम, तेरा जीवन तर जाएगा। तू ले ले राधा नाम, तेरा जीवन तर जाएगा। मन मंदिर में श्याम नाम की ऐसी जोत जला ले। मन मंदिर में राम नाम की ऐसी जोत जलाई। मन मंदिर में श्याम नाम की ऐसी जोत जगा ले। और मंदिर में श्याम नाम की ऐसी जोत जलाई। ओ राधे राधे बोल के तू भी मन बाहर सुख पाले। राधे राधे बोल के बंदे और नाम दुर्गाए। अरे राधे राधे बोल के तू भी मन का हर सुख पाले। राधे राधे बोल के बंदे नाम दुर्गाए। दुख ना कोई काम हर पल मुस्काएगा। दुख ना कोई काम हर पल मुस्काएगा। तू ले ले तू ले ले तू ले ले राधा नाम, तेरा जीवन तर जाएगा। तू ले ले राधा नाम, तेरा जीवन तर जाएगा। हर प्यारा वृंदावन धाम ले ले श्री राधा। वृंदावन धाम ले ले तू राधा नाम।
वर्षा जिस पे भी हो जाए। ओ कृष्ण प्रेम की अमृत वर्षा जिस पे भी हो जाए। ओ जीवन सफल हो उसका जो श्री राधे राधे गाए। जीवन सफल जो हो उसका जो राधे राधे गाए। ओ जीवन सफल हो उसका जो श्री राधे राधे गाए। जो भक्ति में डूबा, जो भक्ति में डूबा वो पार हो जाएगा। जो भक्ति में डूबा वो पार हो जाएगा। तू ले ले, तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। तू ले ले, तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। तेरा जीवन तर जाएगा। तेरा जीवन। मेरे प्रिय श्रोताओं, सुखदेव स्वामी कहते हैं, भगवान ने जब नेत्र बंद किए ना तो पूतना समझ गई कि बच्चा सो रहा है। और जैसे महाराज कोई साधारण शिशु मान करके कोई बहुत बड़े विषधर को उठा लेना, ऐसे ही पूतना ने साधारण शिशु मान करके गोपाल को उठा लिया और अपनी गोद में लेकर के महाराज स्तनपान कराने लगी। कि तस्मिने स्तनम दुर्जर वीर्यमुल्बणम घोरांग्यमादाय शिशोर्दधापत्। कालं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्य तत् प्राणैः समं रोषि संदितोऽपि। भगवान ने उसका स्तनपान किया। सबसे पहले उसका विष पिया, फिर दूध पिया, और दुग्ध जब समाप्त होने लगा तो प्राणों को ही पीना प्रारंभ कर दिया। और जो प्राण खिंचने लगे महाराज, पूतना के मर्म स्थलों में भयंकर वेदना होने लगी। बड़ी चित्कार करके चिल्लाती हुई बोली, अरे मुच्चा मुच्चा, अरे बेटा छोड़ दे। सा मुच्च मुचाल मिति प्रभासिणी, अरे बेटा छोड़ दे छोड़ दे। भगवान कहते हैं, मौसी जी, जिसको हम एक बार पकड़ लेते हैं ना, फिर उसको हम कभी छोड़ते नहीं। और जब पूतना भगवान को बाहर लेकर के गई तो पूतना अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई महाराज। क्योंकि परमात्मा तो मायापति है, परमात्मा के सामने किसी की माया नहीं टिक सकती। और जैसे ही महाराज गोद में लिए भागी, जो ही प्रभु ने उसके संपूर्ण प्राणों का हरण कर लिया और विकराल देह बना करके धरती पर धम्म से गिर पड़ी महाराज। पूतना के गिरने से महाराज धरती भी हिल गई। इतना भयंकर शब्द हुआ। सुखदेव स्वामी कहते हैं, पतमानोपि तद्देह स्त्री गव्युत्तरद्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र महादासी तदद्भुतम। एक गव्युति कहते हैं 2 कोस को, और 3 गव्युति अतार्थ 6 कोस।
इतना भयंकर शब्द हुआ महाराज। मैया तो डर गई, घबरा गई। अरे इतनी तेज आवाज कहाँ से आई, देखूं तो सही कहीं मेरो लाला तो ना डर गयो। दौड़ी दौड़ी पालना के पास पहुंची महाराज, देखो तो पलना सुनो पड़ो है। अरे मेरो छोरा कहाँ चलोगो, कौन लेके भाग गयो। गोपी ग्वाल सब घबराए महाराज कि बाबा हमारे भरोसे लाला को छोड़ के गए। अरे भाई ढूंढो, पतो लगाओ, लाला को कौन ले गयो। बाहर जाकर के थोड़ी सी दूर देखा तो महाराज पूतना का पर्वत आकार देह पड़ा हुआ है और भगवान उसके ऊपर प्रेम से कीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। जैसे तैसे सब ब्रजवासियों ने मिलकर के लाला को पूतना के उधर से उठाया, मैया गोदी में लेकर के जब लाला को अपना स्तनपान कराया, मैया का जब दुग्ध गोविंद पान करने लगे तब मैया की सांस में सांस आई। महाराज हे नारायण, तेरी कृपा ते छोरा तो मेरो बिल्कुल ठीक ठाक है, पर ये पूतना के पीठ तक कैसे पहुंच गए। और ये पहुंचो सो पहुंचो महाराज, पूतना कैसे मर गए। सब अपनी अपनी बुद्धि लगा रहे हैं महाराज, लेकिन किसी की समझ में नहीं आता। एक ब्रजवासी बोलो, सुन मैया हम बता में तेरे लाला को लेके भागी होगी, सो लगी ठोकर धम्म ते गिर पड़ी, मर गई होगी। दूसरो बोलो, चौरे तू यूं बता, अगर सीधी गिरती तो मोह के बल ना गिरती का। सबरे आगे दांत टूट जाते। सब अपनी अपनी बुद्धि लगा रहे हैं महाराज, लेकिन किसी की समझ में कुछ नहीं आता। मैया तो लाला को घर लेकर के आई, फिर मैया ने गैया की चरण रज लाला के मस्तक से लगाई कि गोमूत्रेशिना पेत्या पुनर्गोरज सार्वकम। लाला पे कोई भी संकट आता है ना, तो मैया लाला को पंचगव्य में स्नान करवाती, गाय के पूंछ से झाड़ा मारती। मेरे प्रिय श्रोताओं, एक बात कहूं, वेद लक्षणा गाय अगर उसकी पूंछ से किसी बच्चे को झाड़ा जाए ना, तो महाराज कितनी भी बड़ी नजर हो, कितनी भी बड़ी अलाय बलाय हो, सब दूर हो जाती है। अब तो महाराज मैया लाला को पंचगव्य में नभाए के गैया की पूंछ से झाड़ो मारवे लगी कि इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राण नारायणो बतो श्वेत दीप पतश्चित्यम मनो योगेश्वरो बपु। मैया कहती है मेरे लाला की रक्षा ऋषिकेश भगवान करे, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें, और श्वेत दीप के पति लाला के चित्त की रक्षा करें महाराज। अब तो भगवान मैया की गोदी में खिल 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 करके हंस गए। देखो मैया मेरे ही नाम ते मोकू झाड़ो मार भी लगी है। कहे ओ कहा लगी नामो बड़ाई, कहे ओ कहा लगी नामो बड़ाई, कहे ओ कहा लगी नामो बड़ाई, कहे ओ कहा लगी नामे बड़ाई, राम न सके राम गुण गाई, ओ राम न सके राम गुण गाई। महाराज भगवान के नाम में तो इतनी शक्ति है
इतनी शक्ति है कि भगवान को स्वयं नहीं पता कि मेरे नाम की महिमा क्या है। 8 श्लोकों में मैया ने बाल रक्षा कवच पढ़ करके कन्हैया को झाड़ा मारा, और इन्हीं 8 श्लोकों को जो पढ़ के गैया की पूंछ से झाड़ा मार देता है ना, उस पर किसी की अला बला नहीं आती। बोलो राधे राधे। इतने में ही महाराज नंद बाबा आ गए। बाबा तुम तो मथुरा को चले गए, पर तुम्हारे गोकुल में तो गजबी है गयो। भगवान जाने पूतना आ गई और कब तेरे छोरा को लेके भाग गई, काउए भनक तकनाए परंदई। नंद बाबा कहने लगे अब मोय पक्को विश्वास है गयो, वसुदेव कबऊ जीवन में झूठ न बोले, 1 नंबर को जूत सी है। बा ने कही मोते कि बाबा तू गोकुल भाग, तेरे गोकुल में कोई उत्पात है बेबार होए, और देखो मैं आना पायो, ताते पहले पूतना आ गई, और मैंने भी नारायण भगवान को इतनो भजन करो, देख ले मेरे भजन ते नारायण भगवान प्रसन्न है गए, और पूतना में एक धमोकरा धर दियो, सोई महाराज मर गए। ब्रजवासी सब बोले जवई तो हम कह रहे कि भैया यू मरी तो मरी कैसे, और लाला या की पीठ तक कैसे पहुंच गए हो। अब हमें विश्वास है गयो कि नारायण भगवान तुम्हारे भजन ते प्रसन्न है गए। एक ब्रजवासी बोलो बाबा अब देखो मथुरा जाने वालो रास्ता है ना, बाकू पूरो यानी पूरो जाम कर दियो है, या कि योजन भर भर के हाथ, लंबे चौड़े हाथ, या अब कितकू पटके कितकू फेंक के आए। महाराज पूतना का देह कम से कम 21 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ था। इतना पर्वत आकार देह था। बाबा ने कही सुनो, सब अपने अपने घर से फरसा कुल्हाड़ी लेके आओ, और जो या के लंबे लंबे योजन भर के हाथे या के पैरे, इनने सबन ने काट काट के एक जगह इकट्ठे कर दो, और या में आग लगा दो। और जैसी महाराज पूतना के देह में आग लगी, तो उसकी सुगंध से पूरा ब्रजमंडल सुभाषित हो गया। परीक्षित चौंके महाराज, पूतना पापनी के मरने से सुगंध कैसी निकली। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। परीक्षित अब इसको भला पापनी कौन कहेगा। अरे साक्षात नारायण ने, साक्षात भगवान ने जिसकी गोदी में दुग्ध पान किया हो, वो पापनी कहलाने योग्य है। पर ध्यान है, पर धन्य है प्रभु को। मेरे कक्का बहुत बातचीत कर रहे हैं आप। और हमारे आदरणीय निरंजन सिंह प्रजापति। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ध्यान, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ध्यान से सुनो। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना, जिज्ञासयापि हरये स्तनम दत्वाप सदगतिम। पूतना का नाम अच्छा नहीं था, उसका काम भी अच्छा नहीं था। बच्चों को उठा करके ले जाती और उनका रक्त शोषण करती, उनका रक्तपान करती। फिर भी भगवान कहते हैं बुरी भली जैसी भी सही, काम तो मैया यशोदा जैसा किया है। माँ की तरह हृदय से लगा करके मुझे स्तनपान कराया है, इसलिए गोविंद ने उसको माँ की गति प्रदान कर दी। महाराज मोक्ष प्रदान कर दिया। जन अवगुण प्रभु माने न काहू,
माने न काऊ। ओ जन अवगुण प्रभु माने न काऊ। जन अवगुण प्रभु माने न काऊ। ओ जन अवगुण प्रभु माने न काऊ। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। मेरे प्रिय श्रोताओं, कथा को बहुत ध्यान से सुनो। मेरे पास एक सूचना आई है कि महाराज चौपाई समझ में नहीं आती। भाई क्या चौपाई समझ में नहीं आती? चौपाई से सरल तो कुछ है ही नहीं। चौपाई समझ में नहीं आती तो फिर श्लोकों को क्या समझोगे भाई? भगवान की कृपा में अगर स्वभाव ना हो तो उनकी अदालत में कौन जाता है? जन अवगुण प्रभु मान न काऊ। भगवान के यहां भेदभाव नहीं है। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। परमात्मा तो महाराज दीन बंधु है। कोई भी किसी भी कैसी भी भावना से परमात्मा को स्वीकार करे, भगवान उसको मोक्ष प्रदान कर देते हैं। अगर महाराज ऐसा कृपामय स्वभाव ना हो तो परमात्मा की अदालत में फिर कौन आएगा? कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। परीक्षित भगवान ने पूतना का उद्धार किया। एक दिन प्रभु का जन्म नक्षत्र आया। मैया ने लाला का बड़ा सुंदर श्रृंगार किया और कन्हैया को महाराज थप्पी मार करके सुला दी। तुम्हारी तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। रोने रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा की न होती।
तुम्हारी ओले पथ के जगे बिंदु के ओ तुम्हारी पद के दृग बिंदु ये हैं। ओ तुम्हें सौंपते हैं, तुम्हें सौंपते हैं मदद कृपाती न होती जो आदत तुम्हारी, कृपाती जो होती ना आदत तुम्हारी। अदालत तुम्हारी कृपाती न होती है, कृपाती न होती है, कृपाती न होती। बोलो राधा भगवान की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान के जन्म नक्षत्र का समय आया। प्रभु अचानक महाराज करवट बदलने लगे। करवट बदलते हुए मैया ने कन्हैया को देखा और मैया खुशी के मारे उछल पड़ी। ये में आई यशोदा रानी दे दो बधाई। अरे लाला जन्म में सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म में सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। अरे दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला के लाला, अरे लाला की सुने के में आई यशोदा मैया दे दो बधाई। अरे लहंगा भी दे दो रे चूनर भी दे दो। लहंगा भी दे दे मैया चूनर भी दे दे। अरे लहंगा भी दे दे चूनर भी दे दे। लहंगा भी दे दे मैया चूनर भी दे दे। लहंगा भी दे दे चूनर भी दे दे। लहंगा भी दे दे चूनर भी दे दे। ओ चुनरी की दे दे बनवाए, चोली की दे दे सिलाई। यशोदा रानी दे दो बधाई। अल्लाह की सुने के में आई यशोदा मैया दे दो बधाई।
बनवाई यशोदा रानी दे दो बधाई। अरे लाला की सुने के में आई यशोदा मैया दे दो बधाई। जुग जीवे मैया तेरो कनाई। ओ जुग जुग जीवे मैया तेरो कनाई। जुग जुग जीवे जीवे मैया जुग जुग जीवे और तेरा ललनवा। जुग जुग जीवे हाँ तेरो ललनवा। जुग जुग जीवे हाँ तेरा ललनवा। जुग जुग जीवे जुग जुग जीवे जुग जुग जीवे तेरो ललनवा। और भक्तों की अरे भक्तों की होवे मन चाही यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला के सुन के में आई यशोदा रानी दे दो बधाई। अल्लाह की सुने में आई यशोदा मैया दे दो बधाई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब तो महाराज गोपियां जब ठमक ठमक करके नाचने लगी, लाला की नींद खुल गई। नींद खुलते ही कन्हैया चारों तरफ देखने लगे महाराज। कन्हैया ने मन में सोचो, वाह, गीत आंगन में गब रही है और हमारो अवतार भयो कि हमें सब देखो, लेकिन गीत आंगन में गब रहे हैं। और जाके गीत गब रही है वो बैलगाड़ी के नीचे लटक रहे हैं। अब तो महाराज भगवान ने मन में सोची, हमारो अवतार भयो है, हमें सब देखो, लेकिन हमारे माई तो कोई देख ही ना रहे हो। हमारे माई कोई देख ही ना रहे हो। ऊपर सक्टासुर मामा जी भी आ गए हैं, उनका भी उद्धार करना है। तो कुछ महाराज ऐसी लीला करनी चाहिए कि जो ये उधर उधर सब देख रहे हैं, ये सब हमारी तरफ देखने लग जाए और सक्टासुर मामा की कमर भी टूट जाए। बोलो राधे राधे। सोते सोते कन्हैया ने महाराज रोना शुरू कर दिया।
बाला नाम रोदनम बलम। फिर भी कोई नहीं देख रहा तो कन्हैया ने अपना चरण महाराज बैलगाड़ी में मार दिया। सो बैलगाड़ी धड़ाम से पलट गई और सब माट मटका फूट गए। ब्रजवासी दौड़े, हे भगवान, आंधी आई ना तूफान आयो। मैया दौड़ी दौड़ी आई, लाला को गोद में लिया। ब्रजवासी दौड़े, हे भगवान, आंधी आई ना तूफान आयो। लेकिन ये गाड़ी कैसे पलट गई? और गाड़ी पलटी सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से हो। करता नहीं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, हो करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी
किसकी नैया मेरा नाम हो रहा है, नैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है, मेरा याद की बातें ओ मेरा बातें हो रहा है, सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मेरे प्रिय श्रोताओं, सभी ब्रजवासी ग्वाल वाल कहने लगे, आंधी आई ना तूफान आयो, यू गाड़ी कैसे पलट गई। छोटे छोटे बालकों ने कहा, ऊंचो रव्य वसत मतीन गोपान गोपिष्य बालका रुदताने न पादेन क्षिप्त में तन्य संशय। मैया ने बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण बुलाए, संतों का पूजन किया। ब्राह्मण बोले, मैया बिल्कुल चिंता मत करिए, तेरा लाला स्वयं सबकी बला बन के आयो है, या पे काहू की बला ना आ सके। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। एक दिन मैया लाला को खूब उछाल उछाल करके खिला रही थी। अब कन्हैया जब उछलने लगे तो खिलखिल करके हंसने लगे, और मैया जैसी उछाल वो बंद कर दे, सोई कन्हैया रोवे लग जाए महाराज। बोलिए वृंदावन। इस प्रकार से सभी ब्राह्मण आशीर्वाद देकर के चले गए। एक दिन मैया लाला को उछाल रही, उछाल उछाल के खिलाए भी लगी। उछाल